Radhika, in terms of your career, you've been around, I think, for over a decade now. And आपके लिए ये शो, आपके करियर के लिए इसने क्या किया है? अभी पता चलेगा, अभी रिलीज़ हुई है. I think it's definitely something I'm very, very proud of. Work I'll always be proud of. Show I'll always be proud of. I think it doesn't come around very often when something really connects across the board. I think it's been overwhelming, the response that the show has gotten. So yeah, I think to find out what it's done, I think you have to look into the future to see. But for me, I think this is definitely one of those milestones as far as my career is concerned. Yeah. My question to the director is, I think it's a no-brainer that The Night Manager, merited an Indian adaptation. लेकिन obviously, जब आप एक decision लेते हैं इसे adapt करना है, और फिर उसे obviously किस तरह, in the context of Indian scheme of things, especially in terms of the developing a character like Shelly Rungta and the creating his empire and the clientele, because obviously given that the kind of politics we have in the region, I think शायद दो बार सोचना पड़ता है कि, और आपने जो आप शो की शुरुआत की है उसमें आपने शुरू में रोहिंग्या क्राइसिस का जिक्र किया है, तो सर इस चीज़ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? शायद आपको सवाल कुछ देर के बाद वापस रिपीट करना पड़ेगा. मैं कुछ पूछने वाला हूँ. सबको ठीक लगा? ठीक लगा? ये अनिल सर का अद्भुत आइडिया था. क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि उन्होंने कहा कि हम सब जगह सिर्फ क्रिटिक्स को दिखाते हैं, पर मीडिया वालों को सबको देखना चाहिए हमने जो काम किया है. और उसके बाद शायद वो ऐसे सवाल पूछे जो एक देखने वाला ही पूछ सकता है, राइट, जिसने देखा होता है. और एक बार पूछ रहा हूँ, ठीक लग रहा है कि नहीं यार? मेरा यहाँ पे टेंशन आ रहा है, कोई बता दो. हाँ, हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो वो एक सीन के बारे में थोड़ा कुछ नहीं. सो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी था कि, और ये एज आई सेड, आप लोग ने देखा कि ये कितना इम्पोर्टेंट एपिसोड था, है ना. कितनी सारी चीज़ें बदल रही थी, कितने सारे नए रिलेशंस खुल रहे थे. अनिल सर का अलग रूप, आदित्य का अलग रूप, तिलोत्तमा के कैरेक्टर के लिए एक अलग नया पहलू ओपन हो रहा है. सो देयर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग. So I would say this is the episode which changes everything. So आप लोग ने you've seen it, so I am looking forward to आप लोग को क्या लगा और आप लोग किस तरह के अभी नाउ सवाल पूछेंगे. मैं भी आप लोग को जज कर रहा हूँ जैसे आप लोग ने इस शो को जज किया. So मयूर जी, आपके सवाल पे वापस आता हूँ. आपको एक बार वापस आप रिपीट करेंगे प्लीज your question. Yeah, so basically what I was asking that it's a no-brainer to adapt The Night Manager into an Indian series. लेकिन ऑब्वियसली जो आई थिंक पहला चैलेंज ये रहा होगा कि इसे इंडिया में किस तरह हाउ टू फिट इट इनटू द इंडियन स्कीम ऑफ थिंग्स, एंड स्पेशली द आइडिया ऑफ एन इंडियन आर्म्स डीलर, जो कि आई थिंक जो मेरी लिमिटेड नॉलेज में इतना हमें सुनने को नहीं मिलता, बिकॉज नॉर्मली इस चीज़ों में वेस्टर्न्स अफ्रीकन्स वैसे लोग रहते हैं. सो बेसिकली इस किरदार को जो डेवलप करना, उसका बिजनेस एंड स्पेशली द क्लाइंटेल. शो का जो पहला एपिसोड है उसमें आपने रोहिंग्या क्राइसिस उससे शुरुआत की है. तो इस चीज़ पे सर मेरा सवाल यही था. देखिए मयूर जी, ये जो आप बातें पूछ रहे हैं, ये मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब मैं पहले भी दे चुका हूँ ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 एपिसोड्स. बट एक बहुत ही शॉर्ट में कहूँगा दैट कहानी इतनी अद्भुत है कि उसको अडेप्ट करने के लिए जो उसमें वहाँ पे रस था वही रस यहाँ ढूंढा है. और एंटरटेनिंग लगी है. फर्स्ट 4 एपिसोड्स हैव बीन लव्ड बाय एवरीबडी. एंड या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू नोइंग नाउ कि आप लोग को 5th एपिसोड कैसा लगा. दैट्स माई की क्वेश्चन नाउ. So over to you guys again. संदीप जी, आपसे जानना चाहूँगा, हमने आज ये जो स्क्रीन पे देखा 70 में, कहीं आपके दिमाग में ये कहीं आया है कि लेट्स मेक इट फॉर अ बिगर सिनेमा और बिगर सीन्स? सच कहूँ तो आज आ रहा है. आप सब लोग को देखकर और आप लोग के रिएक्शन मुझे दिख रहा है कि अभी आप लोग क्योंकि कैमरा हाथ में है तो इसलिए ताली नहीं बजा पा रहे हैं शायद, प्यार इतना व्यक्त नहीं कर पा रहे. बट आई फील कि हाँ, ये ऐसा कहे तो पर्दे की साइज पे लिमिटेड ये कहानी नहीं थी और ये परफॉर्मेंस नहीं है. ये कोई भी पर्दे की साइज दो आप, इंचेस हो या 70 mm हो या कोई भी हो, दे आर गोना टेल द स्टोरी विद द सेम पैशन एंड फायर, एंड दैट्स द थिंग अबाउट द टीम. सो आज बिल्कुल आ रहा है ये फीलिंग कि हाँ, काश ये ऐसा कुछ करें. हॉटस्टार के भी कुछ लोग हैं और ये सुन रहे हैं हमारी बातें, तो क्या पता कुछ दिनों में ऐसा भी अनाउंस करें, आप लोग को और एक बार बुलाए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कहें कि चलो इसको बड़े पर्दे पे भी देखते हैं. First, let me tell you, we all loved this show. The 5th episode is amazing, and I'm sure I say this on behalf of everyone that we are looking forward to know what happens next.
Thank you. I want to talk about this gentleman at the center of this, Anil sir. What a fabulous actor. All the three artists with Anil sir, I want to ask you this. When you work with such an amazing actor, I'm sure there are a lot of learnings, but I want to know what is that one pro and one flip side of working with this dynamic actor? Let's start with Aditya first. I think the only flip side is you get a complex that you don't work hard enough. Because I think Sir is definitely the hardest working person in the room. I'll use the other mic. I can think of only that as the con, yeah. Because you always feel like, shit, I need to pull my socks up. So yeah, I think there's too much to learn from Sir. I think across the board, I think Sandeep will have his own stories to tell. I am fortunate enough to have gotten the opportunity to work with Sir on a second project, and he never ceases to kind of amaze you with. I think you've heard it all before, but it really is true. I think the zest with which he kind of approaches his work, the passion with which he approaches the role, the attention to detail, and also the kind of being a team player and wanting everyone to succeed. To have the overall wisdom and want for everyone to succeed so that the whole thing succeeds, and then so does everyone kind of benefits. So I think Sir's experience and love has been invaluable on this project, I think, and I can speak for everyone, without any thought.